बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रैक्टिस नाउ 1 के ऊपर, जो कि चैप्टर 1 में मौजूद है और इसमें हम दो पार्ट्स में से पहला पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि 537 और 59 इन दोनों का हमने ये डिसाइड करके बताना है कि ये प्राइम नंबर बनते हैं, कंपोजिट नंबर बनते हैं, या इनमें से कोई एक प्राइम है और दूसरा कंपोजिट नंबर बनता है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिजिट है 537। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो मैं आपको पहले पॉइंट रखना चाहता हूँ वो ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए, जितने आपको आसानी से आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो सिंपलेस्ट डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उसमें 3 डिजिट्स हैं, डिजिट 2 के लिए, डिजिट 3 के लिए और डिजिट 5 के लिए। डिजिट 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपके पास जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट आप फोकस में रखें, तो उसके लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 का एक डिजिट प्लेस किया हुआ है, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 5 के लिए ये कहते हैं कि अगर आपके लास्ट नंबर जो है, डिजिट का लास्ट नंबर, अगर तो वो 0 है या 5 है, फिर तो वो 5 से डिवाइड किया जा सकता है, अदरवाइज उस नंबर को 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। देन आपके पास जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि आपके पास जो नंबर है आप उसके तमाम डिजिट्स को ऐड कर लो, जो आंसर आएगा अगर वो आंसर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। बाकी आप मजीद इसके डिविजिबिलिटी रूल्स पर जो मैंने वीडियो अपलोड पहले से की हुई है आप उसको जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं, तो 537 में जो लास्ट नंबर है वो 7 है। तो 7 होने पे ये डिसाइड हमने फाइनल कर लिया कि 537 को 2 और 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम इसमें एक लाइन में कंक्लूड कर देते हैं। देन हम इसके नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 5, 3 और 7 को ऐड करने से 15 आता है। तो क्योंकि 15 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 537 को भी 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हम इसको भी कंक्लूड कर देते हैं, लेकिन यहाँ कंक्लूजन के बाद हमारे पास इस डिजिट का आंसर भी आ जाता है। कैसे कि जैसे ही 3 इसकी डिविजिबिलिटी में आता है तो 3 इसका फैक्टर बन जाता है। तो हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अगर हमें पता है तो वो ये है कि प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए और वो भी अंडरस्टूड है, डिजिट 1 एंड डिजिट इटसेल्फ। अगर इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर आपके हाथ लग जाए तो वो नंबर आपका डायरेक्टली कंपोजिट नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 3 डिजिट मिल चुका है जो कि इसका फैक्टर बन गया है, तो हम इसको डायरेक्टली आंसर दे देते हैं कि 537 जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देन हम इसके सेकंड पार्ट पर जाते हैं। 59 के एंड पर देखा जाए तो 9 है, तो 9 होने की वजह से 59 को 2 और 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। हम इसको एक लाइन में कंक्लूड कर लेते हैं। देन हमारे पास 5 और 9 को ऐड करने से 14 आता है। 14 क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 59 भी 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको भी हम कंक्लूड कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो हमारे पास खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते होंगे तो आप जल्द से जल्द इसकी कैलकुलेशन को पूरा कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए आसानी ये है कि आप 59 को अब कैलकुलेटर पे डिवाइड करना स्टार्ट करें, जो 59 से कम वाले प्राइम नंबर्स हैं। हमने 2, 3 और 5 के लिए देख लिया है। देन अब आप इसको 7 से ट्राई करें, 11 से ट्राई करें, 13 से करें, 17 से करें, 19 से करें, और इस तरह आप डिवाइड करते करते 59 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से इसको डिवाइड करके ट्राई करें। अगर तो कोई एक नंबर आपको मिल जाता है जो इसको डिवाइड कर जाए तो वो एज अ फैक्टर काउंट होगा, और एज वेल एज जो 59 है वो भी आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलने वाला जो कि इसको डिवाइड करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि 59 एक्चुअली एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सी डिटेल है। आपको प्राइम नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, कंपोजिट नंबर्स का आइडिया होना चाहिए, आपको इन दोनों के डिसीजन से पहले फैक्टर्स का आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फैक्टर्स ही एक्चुअली निकालते हैं, देन आप जस्ट उसको काउंट करते हैं। काउंट करने पे अगर वो फैक्टर
एग्जैक्टली 2 काउंट वाला हो तो आप उसको प्राइम नंबर कह देते हैं, अगर 2 से ज़्यादा का काउंट हो तो आप उसको कंपोजिट नंबर कह देते हैं। सिंपल सिंपल सी ये बात है। तो आपने इससे ख़ास इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जितने आप आसानी से याद रख सकते हैं, आप उतने ही ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल्स को अपने माइंड में रखें और उनको याद रखें। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। इससे नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पेश खिदमत रखूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।